आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, मैं हूं सैफी अब्बास और आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। अपनों का दर्द जिन्हें मिलता है वही जानते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग महिला दर दर की ठोकरें खा रही हो, पति का देहांत लंबी बीमारी के बाद हो गया हो और उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे हों, अगर वो भी अकाउंट से निकल जाए तो आप सोचिए उस महिला का क्या होगा। हम बात कर रहे हैं 70 साल की बुजुर्ग महिला रमा देवी की, जिनके पति सिंगरौली जिले के जैंत में सीनियर डंपर ऑपरेटर थे हरि कृष्णा महेंद्रा। बीमारी से इनका देहांत हो गया और इसके बाद बच्चों से भी कुछ खास इनका नहीं बनता था। पति के द्वारा बनाया गया मकान छोड़कर ये किराए के मकान में रहने लगी और 30 जनवरी 2021 यानी 3 दिन पहले इन्हें पता चला कि जो पति के अकाउंट में पैसा था 5,46,000 रुपए, वो भी निकाला जा चुका है। अब वो कभी बैंक का चक्कर काटती हैं और कभी पुलिस के पास जाती हैं, एक गुहार लगाती हैं कि अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है। पति के इलाज में काफी पैसा खर्च हो गया, बच्चों के साथ वो रह नहीं रही हैं और जो पैसा बचा था वो भी निकाला जा चुका है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के हैं। तो आप साथ में रहती हैं? नहीं क्यों साथ में क्यों नहीं रहती? इस उम्र में तो आपको बच्चों के साथ रहना चाहिए। नहीं, कुछ ऐसी बातें होती हैं बेटा कि जो कि अपने स्वाभिमान में जब आ जाती हैं तो इंसान को अलग हट जाना पड़ता है। अच्छा, जो पैसा निकला है आपको ऐसा लगता है कि वो चेक किसने लिया है या क्या लिया है? जो पहले भी किसी को नहीं कह सकती कि किसने लिया क्या किया, जब नहीं मिला और आज वो उसमें से निकल रहा है। कितना पैसा निकल गया? 5,45,000। तो आपने ये बैंक में ये जानकारी दी? जी, हम शनिवार को ही आए और पासबुक चढ़वाए हैं। जानकारी मिली कि भोपाल में उस चेक को लगाया गया था और चेक कार एजेंसी के नाम से कि उसमें से निकला है। अच्छा, मतलब किसी कार एजेंसी को चेक दिया गया था? हाँ, वहाँ से निकला है। तो आपने वहाँ संपर्क करने की कोशिश किया? वहाँ किससे संपर्क करती, जब मैं किसी को जानती नहीं तो कहाँ से करती हूँ। मतलब आपकी जानकारी में दूर दूर से नहीं है कि आपके पति के अकाउंट को किसने इस तरह से दुरुपयोग करके पैसा निकाल लिया है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इनके पति का अकाउंट से पैसा निकाला जा चुका है। ये पति काफ़ी बीमार थे और 1 साल पहले उनका देहांत हो गया है। बाकायदा स्टेट बैंक जैंत जहां इनका खाता है वहां इन्होंने ये सूचना भी दे दिया था कि पति की डेथ हो गई है, डेथ सर्टिफिकेट जमा कर दिया था। उसके बाद इस तरह से पैसा निकाल लेना हैरान कर देने वाला मामला है। बैढ़न में अच्छा खासा मकान है, लेकिन वो अम्बेडकर नगर में किराए के मकान में रह रही हैं। आप इनकी उम्र देखिए और ये खुद भी बीमार हैं। बीपी है, तो आपका अभी लीवर भी कमजोर है, दवा चल रही है लीवर की। तो यहाँ आपका देखरेख कौन करता है? कोई नहीं करता, अपने जो हो जाता है करते हैं। नहीं बीमार हो गए तो 10 दिन 5 दिन पड़े हैं, जब ठीक होते हैं तो करते हैं। तो बैढ़न में तो आपका अपना मकान है, फिर अम्बेडकर नगर में आप किराए के मकान में क्यों रह रही हैं? अब मैं बताई ना कि आपसे कुछ ऐसी बातें होती थी जो कि इंसान सबके सामने नहीं कह पाता है। या पैसा अपना के निकल रहा है इतना, तो फिर हम वही नंबर से Contact your branch by 12:30 PM. हाँ, Today if not issued by you. 12:30 से पहले इसको देखते हैं। वो कहाँ है? मैनेजर है? बुजुर्ग महिला रमा देवी के पति को मरे हुए 1 साल हो गया है और जिस तरह से उनके पति के अकाउंट से 5,45,000 रुपये निकाल लिया गया है, इस मामले को खुद चौकी प्रभारी अभिमन्यु द्विवेदी ने गंभीरता से लिया और वो महिला के साथ बैंक में पूछताछ करने के लिए चले गए हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से रमा देवी, जिनकी उम्र 70 साल है, और किस तरह से वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं। पति का देहांत हो चुका है और बच्चों के साथ मनमुटाव है। वो अपना खुद का मकान छोड़कर किराए के मकान में रह रही हैं और पति के अकाउंट में जो पैसा था वो पैसा भी निकाला जा चुका है। अब वो कभी पुलिस का चक्कर काटती हैं और कभी बैंक का। अब देखना है कि उन्हें न्याय मिलता है कि नहीं, लेकिन जिस उम्र में उन्हें ये सब देखना पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि जिंदगी में जब अपने छोड़ देते हैं तो ऐसे दौर और ऐसे मुश्किलों से गुजरना पड़ता है जहां पर आदमी रो कर भी कुछ नहीं कर पाता, उसके आंसू सूख जाते हैं, लेकिन उसके अपनों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि खुद उनके जो अपने हैं, जिन्होंने उनके साथ बहुत कुछ किया है,
उनके छोड़ देने के बाद वो किस तरह की स्थिति में जी रहे हैं। कुछ लोग एक उम्र के बाद बुजुर्ग को छोड़ देते हैं और उनके पैसे पर भी उन लोगों की नजर रहती है। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।